बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भोपाल के अलावा रायसेन में भी जबरदस्त बारिश का आलम देखने को मिल रहा है। रायसेन में खेत जाते समय तेज बहाव में किसान बह गया। स्टॉप डैम में पानी में बहने के बाद अब तक किसान नहीं बरामद किया जा चुका है। आपको बता दें, उमरावगंज के ग्राम भैंसाया का यह पूरा प्रकरण है। पुलिस होमगार्ड की टीम ने करीब 15 घंटे तक इस किसान की तलाशी की है। इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ये तस्वीरें रायसेन में लगातार हो रही बारिश के बीच ये दर्दनाक हादसा उमरावगंज का, जहां पर खेत में काम कर रहा एक किसान तभी अचानक स्टॉप डैम के तेज बहाव की चपेट में आकर यह किसान बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची और 15 घंटे के बाद भी इस किसान का कोई अता पता अब तक नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगली अहम खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, जहां पर गुना में जबरदस्त बारिश के बीच अब लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। नानाखेड़ी से गोविंद गार्डन तक सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तस्वीर क्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के गुना की तस्वीर, जहां पर नानाखेड़ी से गोविंद गार्डन, ये सबसे महत्वपूर्ण इलाके हैं। गुना के मेन शहर है ये, और अगर मेन शहर के हालात है तो आप ग्रामीण इलाकों को क्या स्थितियों का सामना करना पड़ रहा होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। गुना की तस्वीरें, लगातार हो रही भारी बारिश तकरीबन पिछले 3 दिनों से जारी है, और यही वजह है कि अब गुना की तमाम सड़कें, ये मुख्य बाजार पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। 15 से 20 गांव ऐसे हैं जिनको प्रशासन ने चिन्हित किया है, जहां पर बाढ़ का खतरा है, और कई इलाके, कई स्पॉट ऐसे हैं जहां पर आप सामान्य रूप से अगर नजरें अपनी दौड़ाएंगे तो 5 फीट तक पानी जो है वो इन इलाकों में भरा हुआ है। लेकिन 15 से 20 गांव ऐसे हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मुश्किलें, इन मुश्किलों के बीच आप समझिए हालात क्या हैं मध्य प्रदेश के गुना के। तो मध्य प्रदेश के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर की, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। दरअसल पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और उस बारिश का पानी गंगा नदी में प्रवेश करके गंगा के जलस्तर को खतरे के निशान से ऊपर ले जा रहा है। गढ़मुक्तेश्वर की यह तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि खेतों में, लोगों के घरों में अब आपको पानी भरता हुआ नजर आ रहा होगा। और ये गढ़गंगा की तस्वीरें, तमाम नदी के किनारे जो हैं वो कटान का सामना कर रहे हैं। पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ इन गांवों को अपनी चपेट में ले रहा है। गांव वालों में डर है। कई गांव ऐसे हैं जिन गांवों के लोगों ने अपने गांव से फिलहाल इन हालातों के बीच पलायन किया है। इस समय हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में। अगर बात करें तो इस समय गंगा अपने उफान पर चल रही है और गंगा पर इस समय कटान होना शुरू हो गया। ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ पर ट्यूब दबाने के बाद में मेड़ बना दी गई थी, जिससे कि जो 10 से 15 गांव हैं वो बाढ़ से प्रभावित ना हो। ऐसे में अगर बात करें तो अब गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ ये ट्यूब की जो मिट्टी थी वो कटनी शुरू हो गई है। ऐसे में मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी कटनी शुरू हो गई है और जो ट्यूब दबाई गई थी ताकि इस ट्यूब को क्षति ना पहुंचे, अब वो ट्यूब बिल्कुल साफ दिखाई देनी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर बात करें तो गांव वालों को लगातार खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में गांव वाले फिर दोबारा से परेशान दिखाई दे रहे हैं कि कहीं पिछले साल जैसा हाल इस बार गांव में देखने को ना मिले, क्योंकि पिछले साल गांव में बाढ़ का पानी आ गया, जिससे गांव वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस समय हमारे साथ गांव की कुछ महिला हैं, उनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, जिस तरीके से पिछले साल बाढ़ आई थी और इस समय जल बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर जो ट्यूब दबाई गई थी जिससे कि ठोकर दबाई गई थी, हाँ। अब वो भी मिट्टी कटने लगी है, तो कैसा लग रहा है इस समय? इस समय गांव का डर लग रहा। गाँव का डर लग रहा? हाँ। तो अधिकारी वगैरह आ रहे हैं? आधे परिवार ना आ रहे, आवे हैं अनु कहते हैं गांव में डूबने का। आते हैं, ये कह कर चले जाते हैं कि गाँव न डूबने का। अगर बात करें तो जहाँ आप गंगा बह रही है यहाँ खेती होती है? हाँ, खेती होती है। तो आप लोग चारा काटने के लिए जा रहे हैं? हाँ, चारा डोंगी लेके जा रहे हैं पार। नाव लेकर जा रहे हैं? हाँ। तो कहाँ से चारा लेकर आएंगे आप? बिच टापू में से लेकर आएंगे।
बीच टापू में से, जहाँ टापू बने हुए हैं वहां से ये महिला चारा लेकर आएंगे। बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? पशु राम श्री तो आप कहाँ से चारा लेके आओगे? बीच टापू में से पशु भूखे मर रहे हैं। पशु भूखे मर रहे हैं। तो जो चारा था पहले आपका यहीं था, हाँ, और वो सब गंगा के बहाव से कट गया। सब गंगा के पास कट गया। पहले जहां अब गंगा का जल बहता हुआ दिखाई दे रहा था, यहाँ चारा लगाया हुआ था जो गंगा के बहाव से सब कुछ बह चुका है। ऐसे में बात करें, कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सतपाल नाम है जी मेरा। सतपाल जी, जो इस समय गंगा यहाँ पर बह रही है, यहाँ पर खेती हो रही थी, हाँ जी, खेती हो रही थी। तो अब गंगा का जल स्तर लगातार गांव की तरफ बढ़ रहा है। लगातार बढ़ा कई सालों से। जैसे आप बात करें, यहाँ पर ठोकर लगाई गई थी, तो क्या उससे कुछ बचाव होने की उम्मीद लग रही है? बचाव इतना ही है, बस पानी की व्यवस्था रुकी हुई है इस टाइम पर, लेकिन फायदा इतना है कि आदमी घूम रहा है, वरना कटाव रोकने का तो मतलब होता नहीं। जो ये समस्या पूरी है इस यहाँ समय पर। जो यहाँ पर पानी आ रहा है, फसलें सब पानी में डूब गई हैं। ये पानी कहाँ का आ रहा है? फसलें तो बेकार हो ही जाएंगी, पानी तो ये गंगा जी का ही है सब। तो ये किस साइड से आ रहा है? ये आगे की तरफ से निकल के आ रहा है, ठोकर से आगे से। ठोकर के आगे से पानी आ रहा है। हाँ जी, लगभग कितने गांव बाढ़ से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं? लगभग तो ये कम से कम 27 गाँव तो इधर पड़े हैं। 27 गांव हाँ के जी। आसपास। हाँ जी, ऐसे में बात करें तो लगभग 27 गांव के आसपास इस समय बाढ़ से प्रभावित होते हुए हैं, और लगातार जहां पर ठोकर लगाई गई थी उससे अलग हटके पानी अब गांवों में आना शुरू हो गया। और गांव वालों की अगर बात करें तो गांव वालों की चिंता इस समय लगातार बढ़ती जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। तो चलिए दर्शकों, इन तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे और एक अहम खबर आपको बता दें। दरअसल पाकिस्तानी